अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के साथ विजुअल बेसिक के नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको सबको खुशामदीद कहता हूँ। अल्लाह का नाम लेकर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का नेक्स्ट प्रोग्राम, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड पर मैंने इसको जो है इसकी वीडियो जो है वो मैं वीडियो लेक्चर जो है वो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। देखिए, यूनिवर्सिटीज़ के पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब में और अदर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बड़ा फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। बल्कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस का दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वो कहता है राइट अ प्रोग्राम टू रीड 10 नंबर्स। हमें एक प्रोग्राम को राइट करना है जो क्या करेगा, 10 नंबर्स को रीड करेगा। अब गौर करें आप लोगों ने, इनके 10 नंबर्स आपने यूज़र से लेने हैं। जो यूजर का जो दिया हुआ वैल्यू है वो जाके अरे में स्टोर हो जाएगा। इसका मतलब हम सबसे पहले वैल्यूज को अरे में स्टोर करवाएंगे एट रैंडम। रैंडम का मतलब छोटी और बड़ी वैल्यू में कोई तरतीब नहीं होगी। देन आप लोगों ने क्या करना है, आपने जो आंसर प्रिंट करवाना है वो असेंडिंग में करवाना है। देखिए, सेम प्रोग्राम विल बी यूज फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर। मैं यहाँ पे आप लोगों को असेंडिंग ऑर्डर में बता रहा हूँ। उसके बाद क्या होगा जी, असेंडिंग ऑर्डर देने के बाद आपने अकॉर्डिंग टू जो है वो नीचे जो आउटपुट और इनपुट दी गई है उसके मुताबिक आपने रिजल्ट को प्रोड्यूस करना है। मींस कि आपने इनपुट एट रैंडम दी और आपके पास जो आउटपुट है वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में तरतीब लगी हुई। दैट इज द, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सॉर्टिंग ऑफ डाटा। सॉर्टिंग ऑफ डाटा का मतलब ही क्या होता है, देखें यहां पे आपसे सॉर्टिंग करवा रहा है। सॉर्टिंग ऑफ डाटा मींस arrangement of data into ascending। अब ascending क्या होता है, A, ठीक है। अब A से या 1 से अगर आप लोग मूव करते हैं 10 तक, ये 1 से 10 तक जा रहा है तो एक ascending ऑर्डर है। डिसेंडिंग डिसेंडिंग आप डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ चलते हैं थोड़ी सी, ये डिसेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग क्या होता है, 10 से आप लोग किसकी तरफ जाएंगे, यू विल मूव टू 1। और अगर आप लोग 1 से 10 की तरफ चल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग और डिसेंडिंग का डिफरेंशिएशन मैंने बता दिया। सॉर्टिंग मीन, हमारे पास नंबर ऑफ मेथोडोलॉजी हैं टू सॉर्टिंग द डाटा, डाटा को सॉर्ट करने का, जिसके अंदर बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, बहुत सारी सॉर्टिंग्स हैं। तो आइए हम लोग इसको, इस फंक्शन को, इस प्रोग्राम को परफॉर्म करके देखते हैं इन विजुअल बेसिक। देखिए स्टूडेंट, आज हमारा जो टॉपिक है वो अरेंजमेंट ऑफ जो डाटा है उसका है। हम लोग सबसे पहले यहाँ पे करेंगे, एक अरे को डिक्लेयर करते हैं, अरेज के नाम से कर देते हैं, जिसकी लेंथ हम लिख देते हैं 9। डेफिनेटली 10 एलिमेंट्स को, देखें जब हमने सिंपल 9 लिखा इसका मतलब 10 एलिमेंट को स्टोर करेगा, क्योंकि अरे विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 0। इसको बात को माइंड में रखें हमेशा, एज इंटीजर। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे मुझे एक फ्लैग चाहिए, जो मेरी डाटा जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होगा तो उसे ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, पहले बच्चों क्या चाहिए, उसे ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए एक स्पेस चाहिए होती है, एक ब्लॉक चाहिए होता है जहां पे वो डाटा को स्टोर करवाता है फॉर द टाइम ऑफ बीइंग। दैट इज द फ्लैग। इसे आप फ्लैग भी कह सकते हैं या इसको टेम्प करके टेम्प वेरिएबल, टेम्परेरी वेरिएबल भी कह दे, जिसका काम सिर्फ उस वक्त तक डाटा को होल्ड करना है जब तक डाटा स्वैप नहीं हो जाता फ्रॉम वन लोकेशन टू द अदर लोकेशन। अब डेफिनेटली आप लोगों ने यहाँ पे करना है, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे जी, हम लोग स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू भी देंगे ताकि हम आपको लोगों को ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब गौर करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब आप लोग साथ साथ हम लोग वेरिएबल की डिक्लेरेशन करते रहेंगे। हमें यहाँ पे लूप चलाने फ्रॉम आई विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 0 to 9। आपका लूप 0 से चलेगा 9 तक चलेगा। जब वो 9 तक चलेगा तो क्या करेगा, अरेज में जाके वैल्यूज को स्टोर करवाएगा। वेल इनपुट बॉक्स एंटर द वैल्यू इनटू, सॉरी, अरेज में वैल्यूज को एंटर किया। यहाँ पे यू शुड गिविंग द टाइटल। आई थिंक सो कि यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू की ज़रूरत नहीं है।
अब डेफिनेटली जो वैल्यू आपने एंटर की है आप चाहते हैं कि वो प्रिंट भी हो जाए साथ साथ। मैंने आपको पहले भी कहा था जो वैल्यू एंटर करूंगा उसे प्रिंट करवाना मैं ज़रूरी समझता हूँ, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ये देखें आप लोग स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे जी, प्रिंट करवा ले। आप लिखें प्रिंट आई की जो तरतीब होगी वो प्रिंट हो जाएगी। अब यहाँ पे ऊपर एक अगर मैं मैसेज दूँ आपको बुरा ना लगे तो एक छोटा सा मैसेज अगर मिल जाए तो बड़ा ज़बरदस्त काम हो जाएगा। आप लिखेंगे प्रिंट। अब यहाँ पे आप लोग क्या मैसेज देंगे ये आपको ये होगा, मेरे ख्याल में यहाँ पे जो बेटर वन है ये वो है इसमें आई थिंक सो के इसका हम प्रिंट कर देते हैं ओरिजिनल जिस ऑर्डर में ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ अरे, ठीक है, जिसमें डाटा आपने एंटर किया उसे ओरिजिनल ऑर्डर कहते हैं। जिसके बाद सॉर्टिंग करने के बाद जो प्रिंट होगा वो दैट इज द प्रॉपरली मैनेज्ड जो है वो आउटपुट कम होगा। अब यहाँ पे कर देते हैं नेक्स्ट टू आई। आपने यहाँ पे अपनी अरे को क्लोज कर दिया, इनपुट भी ले लिया और उसे अरे को प्रिंट भी करवा दिया। अब आप लोगों ने करना है इसको स्वैप करना है। हम अब स्वैपिंग की तरफ जा रहे हैं। हम अपनी एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से क्या करेंगे, वो चेक करवाएंगे, उस वैल्यू को ऑर्डरिंग देखेंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट हम लोग उसकी ऑर्डरिंग करने के लिए अपनी प्रीवियस वैल्यू को करंट वैल्यू से मैच करेंगे और चेक करेंगे कि जो प्रीवियस वैल्यू है वो करंट वैल्यू से बड़ी है या छोटी है। तो उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, हमें नेस्टेड लूप पर जाना है, जिसमें आप लोग कहेंगे फॉर लूप आई विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 0 to 0 से चलेगा 9 तक चलेगा। उसके बाद आप इनसाइड लूप लगा रहे हैं, लूप फॉर आई, फॉर अब आई इज द आउटर, जे इज द इनर, जे विल बी स्टार्टेड फ्रॉम, अब जे का स्टार्ट कहां से होगा 0 से, और कहां तक चलेगा 2, 9 - 1 कर दें कि 9 से 1 कम करेगा वहां तक ये लूप चलेगा, यानी कि 8 तक ये लूप चलेगा। क्योंकि हमारे पास एक वैल्यू एक साइड पे जाकर स्टोर हो जाएगी तो वैल्यू रिजर्व होते हमारी जो वैल्यू है वो माइनस होती रहेगी। एक वक्त आएगा कि हमारी आइटरेशन 1 रह जाएगी, उसके बाद 0 हो जाएगी। अब आपने चेक क्या करना है, आपने कहना इफ, जब आपने इफ लगाया तो आपने कहा अरे जे में पड़ी हुई वैल्यू आपकी अरे जे की जो लोकेशन, देखिए लोकेशन बता रहा है, अरे जे इज द लोकेशन, वो चेक करना जो अरे जे में वैल्यू है वो अरे की जो अरे जे की वैल्यू है वो आपकी अरे जे +1 की वैल्यू से वो क्या है, बड़ी है। देन क्या करेंगे, देन हम स्वैपिंग करेंगे। अगर ये ऐसा है तो स्वैप करेंगे। टेम्प मेरा खाली है, उसमें क्या करूंगा मैं, अरे जे की वैल्यू ट्रांसफर कर दूंगा। अब स्वैपिंग हो रही है, स्वैप कहते हैं एक जगह से लोकेशन डाटा को रखकर दूसरी लोकेशन पे डाटा की ट्रांसफॉर्मेशन है। फिर अरे जो जे, अब जब अरे जे खाली हो गया ना मेरे पास तो वहां पे क्या आ जाएगी, अरे जे सॉरी स्टूडेंट्स, अरे जे +1 की वैल्यू अब वहां पे ट्रांसफर कर देंगे। याद रखें इस तरफ जो वेरिएबल का नेम होता है ना वो उसको हम वैल्यू एलोकेट करते हैं, और जिसकी वैल्यू दी जा रही होती है वो उसके राइट साइड पे होता है, जिसे एल और आर वैल्यूज कहते हैं। ओके, इसके बाद आपने कहना है अरे जो आपका जो अरे जे +1 खाली हुआ है ना, अब देखें आपने लिखना है जे +1, तो क्या एलोकेट करेंगे, जो वैल्यू टेम्परेरी वेरिएबल पड़ी हुई है। ठीक हो गया, स्वैपिंग कंप्लीट होगी। अब अगेन टेम्प क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। अब एंड इफ, अपने इफ स्ट्रक्चर को क्लोज करेंगे। अब पहले इनर क्या है जे, आउटर क्या है आई, हमने अपनी लूप्स को क्लोज कर दिया। अब यहां पे आपने मैसेज देना है प्रिंट सॉर्टेड अरे वैल्यूज। पहले बच्चों अब आपने इसको प्रिंट करवाना है, लूप चलानी है फॉर आई विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 0 to 9, 9 तक चलना है। प्रिंट बड़ा सिंपल, बस अब आपने सिंपल अरे आई में रखी वैल्यू को क्या कर देना बच्चे, प्रिंट करवा देना। यहाँ नेक्स्ट टू आई करोगे हमारा प्रोग्राम यहाँ पे क्या हो जाता है बेटा, कंप्लीट हो जाता है। अब ये गौर करें आप लोग, इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ पे और ओरिजिनल ऑर्डर, अब देखिए ओरिजिनल ऑर्डर वो होगा जो आप जिस ऑर्डर में आपने वैल्यूज को एंटर किए।
एट रैंडम कर देते हैं। आप देखें 7 8 90 34 2 9 12 1 10 32। अभी देखिए ये आपने ये ओरिजिनल उसे यहाँ पे सॉर्टिंग कर दिया इसको ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ द अरे सॉरी प्रॉब्लम आई थिंक सो के ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ द अरे आ गया। ओ सॉरी यहाँ पे ना मैंने अरे आई की वैल्यू प्रिंट करवानी थी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा लेंथ में कम करने लगा हूँ क्योंकि लेंथ बढ़ाने से ना थोड़ी इरिटेशन होती है मुझे, समझा करें स्टूडेंट्स, क्योंकि ज़्यादा लेंथी डाटा एंटर करना पड़ता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा इसको कम कर रहा हूँ। लेकिन आप जितनी मर्जी लेंथ के अरे को डिक्लेयर कर लीजिएगा, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। इसको यहाँ इसको एक और तरीके से भी किया जा सकता है, जिसमें आप लोग कह सकते हैं कि स्टार्ट भी खुद करेंगे एंड भी खुद करेंगे, इन्हीं के ई और एस डिफाइन कर लेंगे आप लोग, ये भी आपको तरीके से बताएंगे इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर। यहाँ पे आप जाके स्टार्ट करते हैं, अब गौर करें आप लोग, यहाँ पे एट रैंडम वैल्यू एंटर करता हूँ मैं 52 6 ये देखिए ये बेतरतीब ये तरतीब लगी। देखिए आपने डाटा एट रैंडम ऐड किया 52 60 एट रैंडम, देयर इज असॉर्टेड डाटा, देयर इज असॉर्टेड डाटा। ये आप लोगों का बेटा आज का क्वेश्चन था। अब इसी को मैं थोड़ा सा अगर आपको आगे करवा दूं कि इसको मैं आप लोगों को बताता हूं कि अगर आप वो कहते हैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करें, तो डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर जस्ट यू चेंज द सिंबल, आप लोगों ने सिंबल्स को चेंज करना है। लेस देन का सिंबल लगा दिया आपने, अब ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ये इसको रिवर्स में चला जाएगा। अब ये देखिए मैं यहाँ पे आपके सामने वैल्यूज को एंटर करता हूँ, अब ये रिवर्स ऑर्डर देखिए। अब ये देखें ये ऑर्डर पहले था रैंडम, ये अब कौन सा ऑर्डर आ गया, ये डिसेंडिंग ऑर्डर आ गया। पहले बच्चों पहले मैंने असेंडिंग ऑर्डर करवाया, ये इसी को मैंने कन्वर्ट कर दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में, आपकी दोनों प्रॉब्लम्स को रिजोल्व कर दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट, अब मेरी वीडियोस को लास्ट तक वॉच कीजिएगा, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलेगी, प्रॉब्लम को सोल्व करने में आपकी हेल्प होगी इंशाल्लाह। आपने इस मेरी इस सीरीज को कामयाब करना है। मैं पूरी अपनी जो है जो कंसेप्चुअल लेवल आप लोगों को कंसेप्चुअल लेवल के साथ आपकी प्रोग्रामिंग स्किल को इम्प्रूव करना चाहता हूँ। आप लोगों ने मेरे लेक्चर को वॉच करना है, लास्ट तक वॉच करना है, शेयर करना है, कमेंट्स करने हैं और अपनी मेरे आज की वीडियो के बारे में बताना है।